जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श ने दिया डीएडीआर का एरियर। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श की तरफ से आपको डीएडीआर का एरियर मिला, कल से ही मिलना शुरू हो गया था, आपके खाते में भी आ गया। दोस्तों, स्पर्श पीसीडीए जो आपको पेंशन देता है या फिर जो एरियर देता है वो करता है एनईएफटी, ताकि सही टाइम पे आपको पेंशन मिल जाए या फिर एरियर मिल जाए। हाँ, अगर प्रोसेस में लेट हो गया है या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है या फिर सर्वर बिजी हो गया है तो हो सकता है कि जो एरियर है, जो पेंशन है, वो फिर आपको लेट मिले। लेकिन ज्यादातर स्पर्श पीसीडी की कोशिश रहती है कि जो भी आपका पेंशन है या फिर एरियर है वो पहले से ही प्रोसेस में लगा दिया जाए और ठीक टाइम पे आपको वो मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसी जो आपका 3 महीने का डीएडीआर का एरियर था वो पहले ही प्रोसेस में लगा दिया गया था। जैसा आपको पता है, 15 अप्रैल 2024 को एक पेंशनर को डीएडीआर का एरियर मिला था 2055 रुपए। और दोस्तों, इन पेंशनर का नाम था लीला सिंह। तो दोस्तों, इसी टाइम से आपका जो एरियर था वो प्रोसेस में लगा दिया गया था। अब चाहे तो वो उस दिन को लगाया गया हो या फिर उसके बाद लगाया हो, ताकि कल की डेट में आप सभी को स्पर्श की तरफ से डीएडीआर का एरियर मिल जाए और आपके खाते में भी आया है। तो दोस्तों, ये जो भी काम हुआ ये सब प्रोसेस के कारण ही हुआ। अगर प्रोसेस पहले लगा दिया जाता है तो दोस्तों 2 से 3 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद आपकी पेंशन या फिर एरियर आपके खाते में आ जाता है। तो सब कुछ ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि कब स्पर्श पीसीडीए आपका प्रोसेस कर रहा है, चाहे वो एरियर हो चाहे फिर वो पेंशन हो। तो सबसे पहले लीला सिंह जी को मिला, जैसा मैंने आपको बताया था। और दोस्तों, पहले मैंने आपको एक चीज कंफर्म कर दी थी कि जो आपका डीएडीआर का एरियर है वो 15 अप्रैल या फिर 15 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कल की डेट में आप सभी को स्पर्श की तरफ से डीएडीआर का एरियर मिला और 15 अप्रैल से ही पेंशनर के खाते में डीएडीआर का एरियर आना स्टार्ट हो गया था, जैसा मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको जानकारी देता हूं वो एकदम परफेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है। फिर दोस्तों, अगली जानकारी की तरफ, स्पर्श से एरियर के बाद अब मिलेगा सर्कुलर 397 का एरियर। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनको एक लेटर मिला और ये लेटर मिला है रिकॉर्ड की तरफ से, और ये लेटर है 13 अप्रैल 2024 का, जैसा कि आप साइड में भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2006 से ग्रुप मर्ज का दोस्तों ये एरियर है सर्कुलर 397 का। जैसा आपको पता है दोस्तों, एक सर्कुलर निकला था पहले 397, जिसमें ग्रुप को मर्ज कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2006 से फिर 2 ग्रुप हो गए थे, एक तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। लेकिन दोस्तों, कुछ पेंशनर को इसमें भी नुकसान हुआ। 1/1/2006 से उनको किसी दूसरे ग्रुप की पेंशन मिलती रही। ऐसे बहुत से पेंशनर के साथ हुआ है और उन पेंशनर को पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे एक पेंशनर थे जिन्होंने कार्रवाई करी, सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई करी। तो रिकॉर्ड ने इनको जवाब दिया कि आपका जो केस है वो हमने प्यूआर को ट्रांसफर कर दिया है। तो दोस्तों, प्यूआर की तरफ से अब इनका केस सेटलमेंट होगा, फिर इनको एरियर मिलेगा ग्रुप मर्जिंग का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों बहुत से पेंशनर हैं जिनका बी ग्रुप था, सी ग्रुप था, डी ग्रुप था, ई ग्रुप था या फिर एफ ग्रुप था, कुछ भी ग्रुप रहा हो पहले, लेकिन 1/1/2006 से ये सब ग्रुप मर्ज कर दिए गए ग्रुप वाई में। तो दोस्तों, जो वाई की पेंशन मिलनी चाहिए थी वो फिर आपको किसी दूसरे ग्रुप की दे दी, जैसे ई ग्रुप की या फिर सी ग्रुप की या फिर बी ग्रुप की, जो आपका पहले ग्रुप था, और मिलनी चाहिए थी आपको 1/1/2006 से वाई ग्रुप की। ऐसी दोस्तों 5, 6, 8 सर्कुलर में भी काफी पेंशनर को नुकसान हुआ, जिनका कोई दूसरा ग्रुप था, उनको पेंशन मिलनी थी 1/1/2006 से वाई ग्रुप की और दे दी किसी दूसरी ग्रुप की। तो इसी के डिफरेंस का इन पेंशनर को एरियर मिलेगा, और वो भी 1/1/2006 से। तो दोस्तों, इसका सर्कुलर है 397। तो दोस्तों, ये केस पूरा उठा के भेज दिया है पीओआर को, यानी रिकॉर्ड ने भी पाया कि इसमें आपको एरियर मिलेगा, इसलिए हम ये केस पीओआर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पीओआर अच्छे से स्क्रूटनी करेगा, देखेगा, जांचेगा, तब इनको एरियर मिल पाएगा ग्रुप मर्जिंग का। तो वाई ग्रुप के हिसाब से इनको पेमेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक्स ग्रुप का भी यही मसला है। अगर किसी दूसरे ग्रुप के अनुसार आपको पेमेंट कर दिया है तो दोस्तों फिर आपको मिलेगा आपके ग्रुप के हिसाब से।
फिर वाई के हिसाब से मिलेगा या फिर एक्स के हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों जो आपका पुराना ग्रुप है उसके हिसाब से पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि 1/1/2006 से आपका ग्रुप मर्ज कर दिया गया, तो उसी के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा केस है तो आप नीचे कमेंट करिए, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको आपका हक दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब स्पर्श देगा 2 पेंशन स्लिप अप्रैल की। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अप्रैल में 2 पेंशन स्लिप देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी डीएडीआर की, जो आपका डीएडीआर का एरियर आया है 3 महीने का, तो जितना आपके खाते में अमाउंट आया, जितना आपका मैसेज आया अमाउंट का, तो उसी की दोस्तों आपको एरियर शीट मिलेगी, उसी की आपको पेंशन स्लिप मिलेगी। तो दोस्तों 1-2 दिन बाद वो भी अपलोड हो जाएगी स्पर्श पे, या तो कल हो जाएगी या फिर परसों हो जाएगी। 2 से 3 दिन में आपकी वो अपलोड हो जाएगी स्पर्श पे, तो फिर आप अपनी एरियर शीट भी देख पाएंगे, जिसे हम बोल सकते हैं एक पेंशन स्लिप एरियर की, डीआर एरियर की। और फिर दोस्तों एक और स्लिप जारी होगी, और वो होगी आपकी अप्रैल की पेंशन की 50% डीआर के साथ। एक तो दोस्तों डीआर की एरियर स्लिप मिल जाएगी, आपको पेंशन स्लिप मिल जाएगी, दूसरी आपको अप्रैल की पेंशन स्लिप मिल जाएगी 50% डीआर के साथ। जी हाँ दोस्तों, या तो वो पहली जारी हो जाएगी या फिर आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो 2 हैं ये दोस्तों, ये पेंशन स्लिप जो आपको देखने को मिलेगी। बीच बीच में आप चेक करते रहेगा, कल चेक कर लीजिएगा, परसों चेक कर लीजिएगा, 2-3 दिन बाद चेक कर लीजिएगा, लेकिन जारी होगी आपकी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सीपी ग्राम में डाली शिकायत पेंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं, बहुत से पेंशनर हैं जो सीपी ग्राम में शिकायत डालते हैं। अब दोस्तों वो जो शिकायत डालते हैं, हो सकता है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में शिकायत डालते हो। अब जैसे जो पूर्व सैनिक हैं, पेंशन रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर किसी एमएससीपी से जुड़ी समस्या है, एंट्री लेवल से जुड़ी समस्या है, तो दोस्तों ज्यादातर पेंशनर डालते हैं डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को वो शिकायत डालते हैं, इसी डिपार्टमेंट को वो चूज करते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो पीएमओ को शिकायत डालते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को वहां पे शिकायत ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों इनका केस अलग टैकल होता है। लेकिन दोस्तों जो भी आपका केस पेंडिंग में रहता है, वो पेंडिंग की लिस्ट बनाता है डीएसडब्ल्यू, डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट या फिर एमओडी एक लिस्ट तैयार करता है कि ये लिस्ट अभी पेंडिंग में है, और पीसीडीए स्पर्श ने इन पेंशनर का केस नहीं सॉल्व करा है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने शिकायत तो डाली सीपी ग्राम के थ्रू, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे केस पेंडिंग में रह गए जिससे पेंशनर की समस्या दूर नहीं हुई। तो दोस्तों वो पूरी एक लिस्ट बना के, पूरी पीडीएफ बना के वो भेजता है पीसीडीए स्पर्श को, और ये बोलता है कि जल्दी से जल्दी इनकी शिकायतों का निवारण किया जाए, इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। तो दोस्तों सीपी ग्राम की भी रिपोर्ट, डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट बनती है। जी हाँ दोस्तों, सीपी ग्राम में भी कई तरीके के दोस्तों काम करते हैं आदमी। एक तो दोस्तों जो रिसीव करता है आपकी कंप्लेन, फिर दोस्तों आपकी कंप्लेन कहां पर क्या प्रोसेस में है उसे भी चेक किया जाता है, कहां से उसे भेजा गया, किस डिपार्टमेंट से वो कंसल्ट है, सारी चीजें देखी जाती हैं। जब दोस्तों सारा कुछ फाइनलाइज हो जाता है, तो दोस्तों इसके बाद आपको कॉल भी आती है कि जो हमने आपकी शिकायत देखी, समझी, उसका फीडबैक कैसा रहा, तो दोस्तों फिर आप जवाब देते हैं। तो दोस्तों जो भी ये प्रोसेस है, इसमें डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट बनाता है। अगर वो आपके डिपार्टमेंट से कंसल्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री से कंसल्ट है, डिफेंस पेंशन से जुड़ी हुई है, तो वो एक पूरी रिपोर्ट बना के स्पर्श पीसीडी को देता है कि इतने मामले ये पेंडिंग में है, कृपया करके इनका जल्दी निवारण किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन क्या आपकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हुई है? कितने दिन हो गए आपने शिकायत डाल रखी है, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आप नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों ये सारे मामले सब सुने जाएंगे पीसीडीए स्पर्श द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप जो भी जानकारियां मैंने आपको समझाई वो आपको सब समझ में आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।